जैसे रात बढ़ती जा रही थी, हमारे दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। उसकी वजह यही थी कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, यानी कि रोड भी ख़तरनाक था और जंगल के अंदर से गुज़रना हमारे लिए मुश्किल था। जंगली जानवर जैसे स्नो लेपर्ड और यहाँ पर रीछ बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्फ़ानी रीछ। वो फ़ौजी से मिले थे पीछे चौकी पे, उसने भी यही बोला है कि इस एरिया में बर्फ़ानी रीछ ज़्यादा होते हैं और छोटे-मोटे दूसरे जानवर। तो हम एहतियात से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। हमारे कुछ दोस्त आगे जीप पर हैं, बाकी हम 3 दोस्त बाइक पर हैं। हम टोटल 18 लोग थे। बाकी सबके पास YBR थी 125 या होंडा 125 थी, जो कि पुलिस वालों ने या जो चौकी पर होते हैं फ़ौजी, उन्होंने आगे नहीं जाने दी। उन्होंने कहा कि भाई ये जा ही नहीं सकती, वहाँ पर अलाउ ही नहीं है। और गाड़ियों में जो अलाउ है वो ये है कि आप 4x4 डाले पे या उनकी जीप लेकर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर जो है ना जिनके पास 150 बाइक थी 150cc, वो बाइक पर ही हैं। बाकी तमाम दोस्तों ने जीप करवाई है। लेकिन जीप वाले हमसे ज़्यादा डर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि जीप की छत पर बैठे हुए जो लोग बाहर देखते थे चढ़ाई पर और उतरवाई पर, तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और वो परेशान होते थे कि यार ये कैसी चढ़ाइयों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, तो हम पीछे इतना सफ़र करके जो हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सही से हमारा सफ़र जा रहा था। बस ये रात के अंधेरे की वजह से बस ये था कि जल्दी जल्दी मकाम पर पहुँचे, वहाँ पहुँच के कैंपिंग करें और सुकून से सोएं। थके तो काफ़ी ज़्यादा हुए थे। 6-7 घंटे की हम लगातार ड्राइविंग करके ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो ये हम इस वक्त दुमेल के पास जा रहे हैं। मिनीमर्ग हमने क्रॉस कर लिया और दुमेल जा रहे हैं, ताकि दुमेल में जाके वहाँ पर कैंपिंग की जाए। कैंपिंग करने का नज़ारा दुमेल में बहुत प्यारा है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पर अपनी कैंपिंग करने के भी पैसे होते हैं। हमने आम जगह पर नहीं कैंपिंग की, बाइक कहीं पर भी, यानी कि किसी खाली जगह पर कैंपिंग नहीं की। उसकी वजह ये थी कि यहाँ जंगली जानवर होते हैं और अल्लाह ना करे रात को कोई बारिश आ जाए या कोई और मसला आंधी आ जाए तो फिर बंदे को मुश्किल होती है। हमने भी उस जगह पर कैंपिंग करने की कोशिश की जहाँ पर 2-4 कैंप लगे हुए हों और कमरे बने हों और मस्जिद की सहूलत हो। वहाँ पर जाके हमने कैंपिंग की, पानी वॉशरूम वगैरह में मिल जाए। यहाँ पर हमने कैंपिंग शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको दुमेल का व्यू दिखा रहा हूँ। इस तरह की 2 जगह आती हैं, एक पहले आती है और एक दूसरे वाली आती है। ये आखिर वाली है जहाँ से हमने रैम्बो लेक की तरफ मुड़ना था, वहाँ पर जाके ये हमने कैंपिंग की है। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। हम सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज़ अदा की और दोस्तों के साथ हम बाहर बैक साइड पे जाके, वो दरिया बह रहा था, नाले वगैरह बह रहे थे, वहाँ जाके वीडियोस बनाने लगे। और यहाँ पर छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। एक रूम का किराया जो है यहाँ पर 15,000 रुपये मिनिमम जो है ना, एक रूम का किराया है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। और एक कैंप जो है ये इसमें पर हेड के हिसाब से रह सकते हैं 1500 रुपये पर हेड। हमसे उन्होंने 1000 रुपये पर हेड के हिसाब से बात की कि आपकी अपनी कैंपिंग है। काफ़ी बहस कर के 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने उनको पैसे दिए और अपनी कैंपिंग की वहाँ पर इनके पास ही, ताकि हमें मस्जिद और पानी वगैरह की सहूलत मिलती रहे। वहाँ से खाना वगैरह खाते रहे उनके पास ही। और हमारे बाकी दोस्त भी कैंपिंग से निकल कर यहाँ पर आ चुके थे और गपशप कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। उनसे हमने गपशप की और काफ़ी हमने अल्लाह गुल्लाह एंजॉय किया। ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जो रैम्बो लेक है ना, जो हमने देखनी अभी जाके, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये दोस्त एक दूसरे को झुकते मार रहे हैं और सर्दी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो हमने जल्दी जल्दी अपना जो है ना कैंपिंग का सामान क्लोज़ किया, कैंपिंग को क्लोज़ किया और उसको गाड़ी की छत पर लोड कर दिया, ताकि हम जो है ना वो आगे निकल जाएं। रैम्बो लेक देखे जल्दी जल्दी और फिर वापसी हमारा देवसाई की तरफ टूर था, ताकि हम देवसाई टाइम से पहुँचे। देवसाई नेशनल पार्क स्योसर लेक पर हमने कैंपिंग करनी थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटा और बाइक्स पर बैठकर अपने जो है ना सफ़र को शुरू कर लिया। अब हमारा सफ़र था दुमेल से इसकी तरफ, रैम्बो लेक की तरफ हमने जाना था, ठीक है। ये रास्ते में एक पुल आता है और ये पुल से हमने दूसरी तरफ होना था। हम ये दूसरी तरफ से ही आए थे मिनीमर्ग से। अब ये पुल से दूसरी तरफ होंगे, रैम्बो लेक आए, क्रिस्टल लेक आएगी। बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पर। यहाँ पर हमें एंट्री करवानी थी, अपने पास दिखाने थे जो हमें पास मिनीमर्ग से मिले थे, ठीक है, जो चिलम चौकी से हमें मिले थे। सॉरी, चिलम चौकी से हमें मिले थे, मिनीमर्ग से नहीं। और मिनीमर्ग में भी हमारी एंट्री हुई है। यहाँ पर आने के लिए सुबह 11 बजे आप एंट्री करवाना लाजमी। अगर 11 से लेट हो गई तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और मज़े की बात यह है कि अगर आपने नाइट यहाँ पर गुजारनी, फिर आप 4 बजे तक एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। इन फौजी साहब को हमने अपने पास दिखाए, एंट्री करवाई ताकि वो लिख लें। और इसके बाद हम आगे निकल चुके हैं। और ये भी रूट भी मज़े का रूट था। ये हमारे दोस्त हैं और ये रूट मज़े का था। यहाँ पर भी देखने वाली चीज़ें थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे खूबसूरती बढ़ती ही जा रही थी। हमने एंट्री करवा दी। अब हम रैम्बो लेक को देखेंगे, जिसको देखने का हमारा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी हमारी कि हम इसको जल्द से जल्द देखें। वीडियोज़ पिक्चर्स में तो देखते थे, बड़ी मज़े की लगती थी, लेकिन अब जाकर हम देखते हैं कि क्या सीन है।
तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट के सफ़र के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह रैम्बो लेक के पास पहुंच चुके थे। वहां पर पार्किंग भी लगी हुई थी, यहां पर हमने अपनी बाइक्स को पार्क करना था। ये लोग तो यहाँ पर बहुत कम थे, हम ही थे जो अपनी बाइक पर आए थे यहाँ पर, और बाकी सब डालों पे या V8 गाड़ियों पे, बड़ी जीपों पे आए थे। हमें नहीं पता था कि बाइक्स भी यहाँ पर पार्किंग लगानी। हम तो सबसे पहले आगे चलेंगे, वहाँ पर मैं फ़ौजी ने यानी कि उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि भाई अपनी पार्किंग पीछे करें। और ये वो जगह है जहाँ पर हमारे जनरल जो पहले गुजर चुके हैं मुशर्रफ, उनका यहाँ पर घर भी था जहाँ वो रहा करते थे। अब यहाँ पर कोई और आके रहते हैं। यहाँ से हमें उन्होंने वापस भेज दिया और वहाँ पर जाकर अपनी बाइक्स को हमने पार्क किया और वहाँ पर वीडियोस चंद एक बनाई हैं, और वीडियो बना के हम रैम्बो लेक की तरफ आ गए। ये रैम्बो लेक के पास पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये है रैम्बो लेक, ठीक है। इंतहाई खूबसूरत मंज़र, इंतहाई खूबसूरत झील, और बहुत ही प्यारी झील थी। यहाँ पर हम वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ताकि हम दोस्तों को दिखा सकें। हम इंशाल्लाह आपको पानी के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। हम पहले बोटिंग करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर बोटिंग की फ़ीस 500 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, यहाँ पर आने की 35,000 रुपये फ़ीस है। वो जो जीप आप करवाएंगे उसकी बड़ी जीप की, छोटी जीप की 28,000 रुपये फ़ीस है, अगर आपने नाइट गुजारनी। अगर नाइट नहीं गुजारनी शायद सस्ती हो जाए आपके लिए। हमने तो नाइट गुजारनी थी, इसीलिए हमारे लिए इतनी महंगी थी। और यहाँ पर जो है हमने बोटिंग की है। बोटिंग की 500 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने फ़ीस दी है। रैम्बो लेक में बोटिंग की है, और ये हम आपको अंदर का व्यू दिखा रहे हैं कि ये अंदर से कैसा है। और मछलियाँ तो अंदर नज़र आ रही थी, आंखों से देखने। जब हम कैमरा अंदर भेजते तो वो डर के साइड पे हो जाती थी, जो कैमरे के अंदर व्यू नहीं आया, लेकिन हमने देखी ज़रूर है। बहुत मज़े का व्यू था अंदर। इन्होंने हमें 15 मिनट बोटिंग करने की इजाज़त दी, हमने बोटिंग की। यहाँ पर पैडल वाली बोटिंग होती है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर अंदर मछलियाँ होती हैं, और अगर ये मशीन वाली बोटिंग हो तो मशीन के जो पंखे होते हैं उनके अंदर मछलियाँ आके मर जाती हैं और वो नुकसान होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी है शंग्रीला में भी, इन्होंने जो बोटिंग का निज़ाम रखा हुआ है वो पैडल वाली हैं और दूसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बोटिंग करने के बाद हम आगे क्रिस्टल लेक की तरफ जा रहे हैं। क्रिस्टल लेक है तो छोटी सी लेक ही है, लेकिन खूबसूरत है। लेकिन उससे ज़्यादा क्रिस्टल लेक वो भी खूबसूरत जो खपलू वाली साइड पे आती है, वो भी इंशाल्लाह हम अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है ना, हमारा नया चैनल, तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शायद आपकी वजह से हमें हौसला और बढ़े और हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं। खूबसूरत छोटा सा ट्रैक बनाया हुआ पैदल के लिए वहाँ पर क्रिस्टल लेक तक जाने के लिए। क्रिस्टल लेक के नीचे ही नाले बहते हैं, जो जहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं। इतना खूबसूरत मंजर होता है, इतने प्यारे फूल लगते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं क्रिस्टल लेक की तरफ, ठीक है। ये छोटी सी लेक है, ना इसके अंदर मछलियाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्यारी लगती है। और इसका ब्लू ब्लू पानी जो है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखने के बाद हम नीचे चले गए हैं आगे नालों की तरफ, और ये नाले देख लें आप कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ पर जो फूल हैं ये इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लगते हैं। आप यहाँ पर लाजमी आइएगा हमारे कहने पे, और यहाँ पर विज़िट लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा बरसात के मौसम में ना आइएगा। और दूसरी बात ये कि अपनी गाड़ी पर यहाँ पर ना आइएगा, जीप ही करवा लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। नहीं तो हमने बहुत सी गाड़ी बंद होती देखी, नुकसान होते देखे हैं, इसलिए जीप करवा लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये हमारा आज का व्लॉग था। यहाँ से हमने व्यू देखना है और वीडियोस वगैरह बनानी है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। यहाँ घंटे 2 घंटा हम बैठेंगे और फिर हम अपने अगले सफ़र के लिए शोशल लेक, जो कि दियोसाई नेशनल पार्क है, जहाँ पर रीछ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पर हमने जाना है। वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में। अगर तो आपको ये हमारा पहला यूट्यूब का पहला व्लॉग पसंद है तो आपको ये सब्सक्राइब लाजमी करना चाहिए। ये आपसे मोहब्बत होगी आपकी हमसे, तो आपकी मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।